ऐसे ही भगवान से प्रेम करो। गुरुदेव भगवान बता देंगे कि यहां दिल लगाया, वहां दिल लगाया, यहां काम किया, बस एक छोटी सी टेक्निक बता देंगे। उस टेक्निक से तुम वहां पर अगर लग गए तो सीधा स्रोत मिलने वाला है, ऐसा स्रोत जो कभी सूखेगा नहीं। बाकी स्रोत तो सूख गए। जब पैसा था तो बड़ी यारी थी, जब पैसा था तो बड़ी रिश्तेदारी थी, जब हुस्न थे, जवानी थे तो बहुत चाहने वाले थे, चमड़े सिकुड़ गए तो अपने भी निकल गए। ऐसे तो इस दुनिया में लोग तुम्हें मिलते ही रहेंगे, पर एक हमारा प्यारा ही है जो कुब्जा के 3 जगह टेढ़े को भी ठीक कर देता है। सही समय पर द्रौपदी को जरूरत पड़ती है तो वहां भी आ जाता है। अरे छोड़ो द्रौपदी को, गजराज हाथी को भी जरूरत पड़ती है तो ठीक समय से पहुंच जाता है। ये दुनिया वाले आते तो हैं काम बिगड़ने के बाद या काम बिगड़ने के पहले, पर हमारा सांवरा आता है तो ठीक काम बिगड़ रहा हो बनाने के लिए आ जाता है। उसी से एक वही है जो आता है, इसलिए संबंध उससे जोड़ना है, उसके साथ संबंध को प्रगाढ़ करना है। और उसके साथ संबंध प्रगाढ़ करने के अगर कोई निष्णात व्यक्ति इस दुनिया में है तो तुम्हारे सदगुरु हैं, तुम्हारे लिविंग मास्टर हैं, तुम्हारे लविंग मास्टर हैं, तुम्हारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं। नॉट रिलीजन मास्टर ओनली, द स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु जो तुम्हें अध्ययन धन आत्मा सिखा देंगे। शरीर पढ़ना तुम सीख गए हो थोड़ा थोड़ा, आत्मा की पढ़ाई सिखा देंगे, मौज में आ जाओगे, रसिकता आ जाएगी जिंदगी में। अभी सिख हो, ऐसा सीखे, फिर रसिक हो जाओगे, मौज आ जाएगी। अहबा के बिहारी ये बिनती हमारी, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। रसिकों के सुसंग में सदा मैं मस्त रहूं, जग जाल से नाथ बचाए रहो। ओह बांके बिहारी ये बिनती हमारी, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। रसिकों के सुसंग में सदा मैं मस्त रहूं। अब तुम बताओ, तुम रसिकों के संग में मस्त हो या अपने ही इर्द गिर्द में घिरे हुए टेंशन डिप्रेशन के रोगियों, चिड़चिड़ाने वाले लोगों के बीच में, सिकों के बीच में तुम हो। मैं तुम्हें सिकों के बीच से निकालकर रसिकों के बीच लाना चाहता हूं, और इसी को सदगुरु कहते हैं, जो सिकों से निकालकर रसिकों के बीच खड़ा कर दे। यही सदगुरु है। हम चारों तरफ सिक हैं, लोग परेशान हैं, हैरान, दुनिया से हैरान है, परेशान है, परिवार से हैरान है, परेशान है। चारों तरफ प्रकाश नहीं दिखाई पड़ती, अंधकार दिखाई पड़ता, तकलीफें दिखाई पड़ती, लेकिन एक ऐसा प्यारा जीवन में आता है, एक ऐसा सदगुरु जीवन में आता है, एक ऐसा स्पिरिचुअल मास्टर आता है जो उस जगह से निकाल करके तुम्हें रसिकों के बीच खड़ा कर देता है। और जब वो रसिकता तुम्हारे भीतर आ जाती है, तुम भी पहले बुझे हुए दीपक थे, वो तुम्हें जले हुए दीपकों के बीच ले आता है। तुम्हारे दीपक जब जल जाते हैं तो तुम्हारे परिवार परिजन में जो पहले से बुझे हुए दीपक थे, अब तुम जाकर के उनको भी जला देते हो, वो सिक भी रसिक बन जाते हैं। बोलो, तुम चाहते हो कि नहीं कि तुम्हारे घर में माता पिता, सारे बंधु बांधव, परिवार सब आनंदित हो जाए? इसके लिए पहले तुम्हें गुरु ज्ञान से रसिक बनना होगा। माय डियर, कम हियर, डोंट फियर, आई एम हियर। इसलिए जगत के सुख में और जगदीश के सुख में अंतर है। तो हर आदमी काम तो करता है सुख के लिए, पर अज्ञानता से करता है, इसलिए सुख का काम करने में दुख मिल जाता है। पर जब वही काम गुरु के निर्देश से, गुरु की कृपा से, आत्म प्रज्ञा से, प्रबोध से, समझ से, बुद्धि से, विवेक से करेगा, तो उसके द्वारा किए गए कर्म उसके जीवन में सुखाड़ नहीं, वर्षा कर देंगे। किसकी? फूलों की। किसकी? शीतल वर्षा। और फिर जब तुम कहीं निकलोगे तो क्या होगा? जिस रास्ते से तो निकले वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट
सोते भाग्य जगाए। एक तू ही धनवान है प्यारे, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा नहीं सोने जैसा रंग है मेरा, चांदी जैसे बाल। अब बाल ही चांदी जैसा हो गया, बताओ क्या करें। एक तू ही। अब ये गाना बताओ किसके लिए? ये प्रबुद्ध पुरुष के लिए, तुम्हारे लिए। वो व्यक्ति जो निष्णात हो जाए, जिसके दीपक जल जाए, जिसे आत्मज्ञान मिल जाए, तो जिस रास्ते से वो निकले वो फूलों से भर जाए। वो जहां जाएगा फूल खिलता जाएगा, सुगंध फैलती जाएगी, सुबास होता जाएगा जिंदगी में, दुर्गंध में सुगंध आ जाएगी, कांटों में फूल खिल जाएंगे, कठिनाइयों में समाधान मिल जाएगा। तेरे पैर की कोमल आहट, क्या इन 7 दिनों में इस पांव की कोमल आहट श्याम नगर के 2, 4, 5 लोगों के भी सोए हुए भाग्य को नहीं जगा पाएंगे? जगाएंगे साहब, पक्का जगा पाएंगे। और अगर सुने तो हजारों के जग सकते हैं, देश दुनिया में सुन रहे लाखों के जग सकते हैं। तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग्य जगाए। और जब गुरु के दीपक से जलकर तुम्हारा दीपक भी जल जाए और तुम भी जहां निकलोगे, तो तुम्हारे लिए भी यही गाना गाया जाएगा। जिस रास्ते से बरमन निकले फूलों से भर जाए, जिस रास्ते से गुलशन निकले फूलों से भर जाए, जिस रास्ते से श्याम नगर के लोग निकले वो देश फूलों से भर जाए। इनके कदम जहां पड़े तो सोए हुए भाग जग जाए। एक हम ही सब धनवान है प्यारे, जो कथा नहीं सुन रहे वो कंगाल। जो कथा न सुने, जो ज्ञान की बातें न सुने, वो कंगाली तो है, और क्या है? कंगाल है, और क्या बताओ। तो दिव्य भाव से विदुर और मैत्रेय का फिर सृष्टि सम्यक प्रश्न पूछा। सृष्टि कैसे हुआ? कहा 25 तत्वों के मिलने से सृष्टि बनी। 25 तत्व में नारायण अर्थात आत्मा ही वो प्रमुख तत्व है, जिसके कारण इस सृष्टि का या तुम्हारा निर्माण हुआ। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 तन्मात्राएं। अब इन पर कितना लंबा प्रवचन हो सकता है। कर्मेंद्रियां 5, ज्ञानेन्द्रियां 5, 5 तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। बताओ, पता नहीं इस बुद्धि में क्या क्या आती है, दिन रात कर रहे हैं। भागवत धर्म बड़ा उज्जवल धर्म है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम। अब हमें तो मौका ही नहीं मिला पूरी भागवत करने का। ये दूसरा श्लोक है भागवत का। बोला कैसा धर्म होना चाहिए? बोला कैतव रहित, कपट रहित धर्म का पालन करो। अब आप अपने दिल पे हाथ रख करके बोलो कि कपट रहित धर्म का पालन कौन कौन करता है? धर्म का पालन तो करते हैं, पर उसमें कपट मिक्स है कि नहीं है? बताओ, सोच लो। आज न सोचो तो 2-3 दिन और सोच लो। अभी तो 3 दिन में ही, चिंता किस बात की? सोच लेना। कहते हैं उज्जवल धर्म उसको कहते हैं, प्रोजित धर्म उसको कहते हैं जहां कपट नहीं हो। और एक बात और कह दिया व्यास जी ने, और यही बात तुलसीदास जी ने कह दिया, यही बात वाल्मीकि जी ने कह दी कि दुनिया में सारे लोग, महाकामी आदमी भी धार्मिक हो सकता है। कौन हुआ? बोला बिल्व मंगल हो गया, बेश्या के पास जाता था और उसके बाद इतने बड़े धार्मिक बन गए कि महाराज इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया। पत्नी के प्रति इतनी कामना और वासना भरी थी तुलसीदास जी में, पर देखो फिर कैसे गोस्वामी तुलसीदास जी बन गए। महाकामी आदमी भी धर्म के पथ पे जा सकता है, महालोभी आदमी भी जा सकता है, क्रोधी आदमी भी जा सकता है। मद जिसके पास अहंकार है उसका भी उपाय है। पर दुनिया में चाहे वाल्मीकि जी हो, वेद हो, उपनिषद हो, व्यास हो या तुलसीदास हो, कोई भी हो, उन लोगों ने दावा ठोक कर कह दिया कि जिसके जीवन में ईर्ष्या है,
जिसके जीवन में जलनशीलता है, जिसके जीवन में जलस है, वो सब कुछ हो सकता है पर कभी धार्मिक और शांत और आनंदित नहीं हो सकता। इस बात को याद रखो। मानोगे? कौन मानेगा? कौन मानेगा? बताओ। इतना मानो तो तुम्हारा आना सफल हो जाए। आज जब वापस लौट के जाओ, तुम्हारी सांस जलती रहे और तुम मस्त रहो। आज जब वापस जाओ तो बहू तुमको गाली देती रहे, जलती रहे, बुढ़िया केवल कथा सुनेगी, दिन रात बुढ़िया खाएगी और सुनेगी। उसके बाद भी तुम मस्त रहो। बोला ये तेरा संस्कार, तेरे पिता का संस्कार, तू समझ क्या लेके आई है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इस दुनिया में परमात्मा की बेटी बनकर के आई हूं। मैं जानकी और राधा की बेटी हूं। मैं किसी शूर्पणखा और पूतना की बेटी नहीं हूं जो तुम्हारे चक्करों में फंसने वाली हूं। इस बात का संकल्प ले लो अपने जीवन। सुंदर कांड में हनुमान जी ने जाते समय सूरसा ने उनका परीक्षा लिया, सूरसा का परीक्षा पास भी किया, प्रणाम भी किया। लंकिनी मिली, एक मुक्का देकर के उसको सत्संग करा दिया, पर मारा सिर्फ एक को, सिंहिका को। ये सिंहिका कौन थी? कहा जब कोई भी ऊपर से जाता था, नभचर उड़ने वाला, उसकी परछाई समुद्र के पानी में पकड़ के दबाती थी और वो नीचे गिर जाता था और उसको खाती थी। वो चाहती तो भैया जल में रहती थी, जल के जीवों को भी खा सकती थी, पर ऊपर उड़ने वाले जीवों से उसको बड़ी ईर्ष्या थी। अच्छा तुम मुझसे ऊपर उड़ेगा? ऊपर उड़ रहे लोगों को ऐसे तो गिराया जा नहीं सकता, कभी कभी उनकी छाया पकड़ के ही गिराई जाती है। उनके छाया में कोई दाग दिखा के उनको गिरा दिया जाता है। और ये भारत की तो बड़ी प्राचीन पद्धति है, यहां मत पूछो।